कृष्ण यहाँ पर धर्म ध्वजा का वार हैं, कृष्ण यहाँ पर माखन चोर कहते हैं, कृष्ण यहाँ पर मुरली मधुर बजाते हैं, कृष्ण यहाँ शिशुपालों की गर्दन काटे और कृष्ण यहाँ जाकर दुर्योधन को डांटे। कृष्ण यहाँ राधा के संग में नाचे हैं और विवाह मंत्र रुक्मिणी के संग में बाँचे हैं। कि कृष्ण यहाँ पर राधा जी के प्रेम पास में कसे हुए, कि कृष्ण यहाँ पर राधा जी के प्रेम पास में कसे हुए, कृष्ण यहाँ पर मीरा जी के गिरधर बनकर बसे हुए और कृष्ण यहाँ पर काल यवन को धूल चटाते दिखते हैं। कि कृष्ण यहाँ पर काल यवन को धूल चटाते दिखते हैं और कृष्ण यहाँ पर 5 जन्य का शंख फूंकने लगते हैं। कृष्ण यहाँ पर 5 जन्य का शंख फूंकने लगते हैं। कि कोल्ले पेड़ हाथी भी जिनके भुजदंडों से हारा है और चारों मुष्टिक को जिसने दंगल के बीच पछाड़ा है। चारों मुष्टिक को जिसने दंगल के बीच पछाड़ा है। धर्म सुरक्षा के रण में जो सीना ताने अड़ा रहा, धर्म सुरक्षा के रण में जो सीना ताने अड़ा रहा, ब्रज गांव की रक्षा में गोवर्धन धरकर खड़ा रहा। ब्रज गांव की रक्षा में गोवर्धन धरकर खड़ा रहा। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, समाप्त करता हूं, कि मैं धरती पर धर्म ध्वजा फहराऊंगा, मैं धरती पर धर्म ध्वजा फहराऊंगा, धरती पर धर्म ध्वजा फहराऊंगा, मैं दुष्टों को यमपुरी में पहुंचाऊंगा, पांडव कुल पर दाग नहीं लगने दूंगा, यमुना जी में नाग नहीं पलने दूंगा, मैं तो सच्चा प्रेम पुजारी ग्वाला हूँ, मात यशोदा नंद बाबा का लाला हूँ। गर दुशासन, अंत में क्या कहते हैं, गर दुशासन पंचाली के तन को हाथ लगाएगा, गर दुशासन पंचाली के तन को हाथ लगाएगा, मेरे चक्र सुदर्शन से उसका सर काटा जाएगा, मेरे चक्र सुदर्शन से उसका सर काटा जाएगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। एक बार मथुरेश जी के सम्मान में ताली बजाएं। बोल मथुराधीश जी महाराज की। लीजिए, मैं अब शुरू होना चाहता हूँ आपके बीच में। वंदना की कुछ पंक्तियां आपके बीच में रखी। मेरे परिचय से उपस्थिति दर्ज कराता हूँ कि मैं जन्मेजय यज्ञ करूंगा भारत माँ की माटी पर। मैं जन्मेजय यज्ञ करूंगा, मैं जन्मेजय यज्ञ करूंगा भारत माँ की माटी पर। अनुष्ठान आरंभ करूंगा मैं सांपों की घाटी पर। मेरे शब्द तपस्या करते हस्ती वज्र बनाने की, शब्द प्रतिज्ञा करते हैं बड़वानल से टकराने की। क्या बात है। शब्द प्रतिज्ञा करते हैं बड़वानल से टकराने की, और विश्वामित्र में नहीं बन सकता वर्तमान की राहों में, कि विश्वामित्र में नहीं बन सकता वर्तमान की राहों में, और मुझको रोक नहीं सकती है कोई मेनका बाहों में, मुझको रोक नहीं सकती है कोई मेनका बाहों में। साहब, धारा 370 अनुच्छेद हमने हटा दिया कश्मीर से। अब उसके हटने के बाद वह क्या स्थिति होनी चाहिए, किस प्रकार के हालात की कवि कल्पना करता है, वो मैं विषय आपके बीच में रखता हूं, सुनेगा। स्वागतम। एक बार ताली बजाकर मुझे आदेशित कर दीजिए कि पाक अधिकृत काश्मीर पे अब अपना शासन होगा। वाह। कि पाक अधिकृत काश्मीर पे अब अपना शासन होगा। कश्मीर के लाल चौक में मोदी का भाषण होगा। हो गया। कि पाक अधिकृत कश्मीर में अब अपना शासन होगा। श्रीनगर के लाल चौक में मोदी का भाषण होगा और अमर तिरंगा केसर क्यारी में खुलकर लहराएगा। अमर तिरंगा केसर क्यारी में खुलकर लहराएगा। घाटी का हर बच्चा बच्चा वंदे मातरम गाएगा। घाटी का हर बच्चा बच्चा वंदे मातरम गाएगा। लहराएंगे कभी नहीं अब घाटी में काले झंडे, लहराएंगे कभी नहीं अब घाटी में काले झंडे। सबसे अधिक प्रसन्न हुए विस्थापित कश्मीरी पंडे। धारा 370 हटने से चेहरे खुशहाल हुए। मुफ्ती और अब्दुल्ला के आंखों के डोरे लाल हुए। मोदी जी ये देश साथ है, अब गाड़ी उठाओ तुम। मोदी जी ये देश साथ है, अब गाड़ी उठाओ तुम।
1.5 अरब लोगों के भीतर फिर से जोश जगाओ तुम। जयद्रथ और दुशासन के अब शीश कुचलने ही होंगे। जयद्रथ और दुशासन के अब शीश कुचलने ही होंगे और भारत माता की जय के नारे अब लगवाने होंगे। भारत माता की जय के नारे अब लगवाने होंगे। साहब, पिछले दिनों जो बंगाल में घटना घटी, 8 पंक्तियां उस विषय पर पढ़ लेना चाहता हूं, सुनेगा। जिंदाबाद। कि नारी का होता चीरहरण तो देश वहां पर मौन खड़ा। नारी का होता चीरहरण तो देश वहां पर मौन खड़ा। लगता है सारा सभ्य सदन धृतराष्ट्र पितामह द्रोण बना। नारी का होता चीरहरण तो देश वहां पर मौन खड़ा। लगता है सारा सभ्य सदन धृतराष्ट्र पितामह द्रोण बना। रोती चिल्लाती अबला को हम कब निर्णय दे पाएंगे? क्या बात है। रोती चिल्लाती अबला को हम कब निर्णय दे पाएंगे? दुशासन यूं ही चीर खींच अट्ठास लगाते जाएंगे। दुशासन यूं ही चीर खींच अट्ठास लगाते जाएंगे। जब मैं बंगाल देखता हूं तो रोती है मेरी आंखें। मानवता होती शर्मसार, लज्जा की होती दो फांके। मानवता होती शर्मसार, लज्जा की होती दो फांके। भारत में बढ़ते दुष्कर्मों पर, भारत में बढ़ते दुष्कर्मों पर हे राष्ट्र प्रमुख अब ध्यान धरो। भारत में बढ़ते दुष्कर्मों पर हे राष्ट्र प्रमुख अब ध्यान धरो। इन अधम नराधम नीचों को जय मृत्यु दंड निष्प्राण करो। इन अधम नराधम नीचों को जय मृत्यु दंड निष्प्राण करो। साहब, वर्तमान में जो समीकरण इस देश में बदले राजनीति के, 8 पंक्तियां उस पर पढ़ता हूं, सुनेगा। स्वागत है आपका। हाँ, कि नहीं 400 पार हुए तो मन में ग्लानि क्यों लाओ। नहीं 400 पार हुए तो मन में ग्लानि क्यों लाओ। विकसित भारत के सपने को अब तुम जमीन पर ले आओ। वाह। नहीं 400 पार हुए तो मन में ग्लानि क्यों लाओ। विकसित भारत के सपने को अब तुम जमीन पर ले आओ। मोदी जी मन की खुंठा को मन से भी अब जाने दो। मोदी जी मन की खुंठा को मन से भी अब जाने दो। राम लला तुम ले आए, अरे राम लला तुम ले आए, अब राम राज्य को आने दो। राम लला तुम ले आए, अब राम राज्य को आने दो। मारीचों का तेज बढ़ा, मारीचों का तेज बढ़ा, ताड़का हुई प्रभावी है। मारीचों का तेज बढ़ा, ताड़का हुई प्रभावी है। अंगद सुग्रीव वानरों से यारी करने की बारी है। वाह। अंगद सुग्रीव वानरों से यारी करने की बारी है। गए अवध को हार, परंतु हार नहीं मानेंगे हम। गए अवध को हार, परंतु हार नहीं मानेंगे हम। और भारत भर में भगवा ध्वज को लहरा कर मानेंगे हम। भारत भर में भगवा ध्वज को लहरा कर मानेंगे हम। मैं अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ करके अपना स्थान लूंगा और आशीर्वाद देकर के मुझे विदा कीजिएगा। सुनेगा। मैं उस व्यक्ति की नींद में खलल डालता हूं जिस ध्वज को तोड़ने की बात करता है। सुनेगा कि परशुराम के पर से जागो, धारों की गति तीक्ष्ण करो। क्या बात है। परशुराम के पर से जागो, धारों की गति तीक्ष्ण करो और पुनः 2100 बार धरा को विपुदल से विक्षीण करो। कि परशुराम के पर से जागो, धारों की गति तीक्ष्ण करो और पुनः 2100 बार धरा को विपुदल से विक्षीण करो। अरे ऐसा क्रोध भरो तन में कि आतंकी डगमग डोले। अरे ऐसा क्रोध भरो तन में कि आतंकी डगमग डोले। और हैदराबाद में ओवैसी भारत माँ की जय बोले। हैदराबाद में ओवैसी भारत माँ की जय बोले। कमाल है। एक बार मेरे लहजे में लगाए भारत माता की जय। भारत माता की। लगता है ये जबरदस्ती जिंदा है। हमें बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। मथुराधीश की नगरी है, उसकी कृपा होती है, सब पर अलग अलग होती है।
ये माताएं बहनें बैठी है, कोई माँ उन्हें बच्चा मानती है, कोई भाई मानती है, कोई सखा मानती है। प्रेमानंद जी कहते हैं कि कितने से एक बड़ा संकट हो, बस ये पहली बात से ही जुड़ जाना। मंच का आशीर्वाद चाहूंगा। कितना ही बड़ा संकट हो, मथुराधीश को केवल एक श्लोक सुना दो, आपके जीवन का सबसे बड़े से बड़ा संकट टल जाएगा। वो श्लोक है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब हम कवियों को यह संकट है कि आप ताली नहीं बजा रहे हैं, और संकट इसलिए भी बढ़ गया कि श्लोक सुनने के बाद भी मेरे को नहीं लगता संकट ढंग से दूर हुआ है। पीछे तक के लोग एक बार ताली बजा दीजिए। बहुत अच्छे। तो रहने तो इतनी तो घर पे ही बजा लेंगे। मैं हूँ, मेरे ससुर की छोरी और मेरी छोरी, और तीनों मिलकर बजा लेंगे। हाँ बिल्कुल, मस्ती में रहिए, टेंशन में मत रहिए। मारुति भैया जैसे मैं ज्यादा चीख के चिल्ला के बात नहीं करूंगा। मैं इतनी जोर से चीखूं तो मेरा बीपी बढ़ जाए, फेफड़े पर बाहर निकल जाते मेरे, ऐसा मैं कुछ भी काम नहीं करता। हाँ, दुनिया भर का टेंशन लेकर बैठे हुए भाई साहब, ये मोबाइल रख दो ना नीचे, यूट्यूब पे ढेर वीडियो पड़े हुए हैं। अभी भी ढंग से इसके भाव पे तो भैया नहीं चांद पे जाए। मैंने कहा यहाँ भी मेरा कुछ भी नहीं होगा। मैं पर्यावरण विभाग में नौकरी करने चला गया। पर्यावरण विभाग में नौकरी करने गया, आप यकीन मानना गुरु, विश्व पर्यावरण दिवस के दिन सबने पौधे लगाए, मैंने भी लगाया। इसमें ताली बजाने वाली बात नहीं कहता, आपने पूरी बात सुनी। तो विश्व पर्यावरण दिवस के दिन सोनी की सबने पौधे लगाए, मैंने भी लगा दिए। मेरे को पुलिस पकड़ती है। आप संडे था तो आ गया, नहीं तो कई बार इसमें नहीं आता हूँ क्योंकि कोर्ट में तारीख होती है। 5 तारीख हो गई है, वो पौधे लगाने के जुर्म में तो गिरफ्तार हुआ। 5 तारीख हो गई है, मजिस्ट्रेट साहब को समझा के थक गया के साथ। गांजे और भांग के पौधे भी पौधे ही होते हैं। और अगली बात आपको मजा दे तो फिर ताली बजाना। मैंने कहा साहब, ये दूसरे जितने पौधे हैं ये तो सिर्फ ऑक्सीजन देते हैं, गांजे का एकमात्र ऐसा पौधा है जो ऑक्सीजन के साथ साथ हवा में उड़ने का निःशुल्क एक्सपीरियंस करवा देता है। मैं आपको हकीकत बात करूं कि ज्यादा टेंशन नहीं पाता, कोई कुछ भी बोले, कभी जीवन में टेंशन नहीं पाली मैंने, है ना। वो महबूबा मुफ्ती कहती थी कि अगर 370 हटा दे तो घाटी में तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा। आदरणीय योगेंद्र शर्मा जी बैठे हैं, वीर रस की बात करते हैं, ये अपने तरीके से करते हैं। ये बहुत से सैनिकों के घर परिवार वालों की सहायता भी करते हैं। मेरा अपना तरीका अलग है, मैं ज्यादा जोर से नहीं चिल्ला सकता, मेरा अपना तरीका अलग है। जैसे आपने देखा होगा, एक एग्जांपल देता हूँ, पिछले दिनों एक फिल्म आई थी पद्मावत, उसको लेके बहुत बवाल हुआ। तो जब उसको लेके बवाल हुआ तो अपने देश की एक बहुत संस्कारी देवी, जिसको आप सब लोग जानते हो, जिसका नाम होता है राखी सावंत, उसने ट्वीट करा, मैं पद्मावती होती तो कभी जोहर नहीं करती। मैंने रीट्वीट कर दिया, मैंने कहा तू पद्मावती होती तो खिलजी पर जोहर करके मर जाता। तो मेरे तरीके अलग है। वो 370 महबूबा मुफ्ती कहती थी। अब देखना कि हमारे सनातन धर्मों में कितनी शक्ति है, और शक्ति अगर आपको समझ में आ जाए तो फिर आप ताली बजा दीजिएगा और इस कवि सम्मेलन खोल दीजिएगा। ये 4-5 घंटे की यात्रा आपको जीवन भर याद रहेगी, इस बात का दावा मैं करता हूँ, सबसे छोटा होने के बाद भी मंच से। मित्रों, जो महबूबा मुफ्ती कहती थी कि 370 हटी तो घाटी में तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा, 2 कारण। एक तो हमने हटा दी, घाटी में तिरंगे भी लहरा दिए, और दूसरा, आपने 6 महीने पहले देखा होगा, भारत के हर न्यूज चैनल ने एक फुटेज दिखाया जिसमें महबूबा मुफ्ती हाथ में एक जल कलश लेकर कश्मीर के एक शिवालय में भगवान महाकालेश्वर का जलाभिषेक कर रही है। आपको पता है क्यों? उसने पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले को ध्यान से सुन लिया। और महबूबा मुफ्ती को भी समझ में आ गया कि हर समस्या का हल एक लोटा जल। ये हमारा धर्म की शक्ति, इसलिए ज्यादा टेंशन में नहीं है। मेरा दोस्त विनोद शुक्ला वो बहुत दुखी है। भगवान कसम अपने बच्चे को घुमाने ले गया तो बच्चे ने बोला पापा केला दिला दो, बोले केली है, केले गांव में मिलेंगे। और आगे ले गया, बोले पपीता ही दिला दो, बोले पपीती है, पपीते गांव में मिलेंगे। और आगे ले गया, बोले यार संतरा ही दिला दो पापा, कुछ तो बेटा संतरी है, संतरे गांव में मिलेंगे।
घर पे आया तो माँ ने पूछ लिया सहज भाव से, क्या दिला बेटा? पापा ने बोला, क्या का पापा? पापी है। पापा गाँव में मिलेंगे। टीवी देख रहा था तो विनोद की माँ ने टोका, उसकी दादी ने दिन भर टीवी देखता है, चल कुछ बात करे। बोले क्या बात करे दिन भर? एक 6 लोग हैं, आप एक में, एक पापा, एक मम्मी, एक दीदी, एक बिल्ली। तो दादी ने उसको हौसला दिया, बोले कोई बात नहीं बेटा, कल तेरे पापा से बोलूंगी तो एक छोटा सा डॉगी लेके आ जाएंगे, छोटा सा पिल्ला लेके आ जाएंगे, तो अपन फिर साथ हो जाएंगे। फिर तो ठीक है। बोले वो पिल्ला थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना तो बिल्ली को मार के खा जाएगा, अपन फिर 6 ले जाएंगे। बोले कोई बात नहीं, कल तो तेरी शादी होगी, तेरी दुल्हन आएगी, अपन फिर साथ हो जाएंगे। फिर तो ठीक है। बोले फिर बहन की रिटाई हो जाएगी, अपन फिर से छोरा मारने को तैयार है। बोले कोई बात नहीं बेटा, कल तो तेरी दुल्हन आएगी तो तेरे भी बाल गोपाल होंगे, ये वाले नहीं उसके। बोले तेरे भी बाल गोपाल होंगे, अपन फिर साथ हो जाएंगे। छोरा बोला फिर तुम्हारी फाइल समझ गई। दादी ने बोला जा तू नालायक जाती टीवी देख, कहीं नहीं हो सकता तेरा। ओ बुद्धि भैया, एक नई बात सुना रहा हूँ, कैसा भी सुनिएगा। व्यंजना तो विनोद शुक्ला के मम्मी की भी अल्टीमेट और अद्भुत है। पिछले दिनों विनोद शुक्ला के मम्मी की दाढ़ में दर्द हुआ तो वो दंत रोग विशेषज्ञ डेंटिस्ट के पास ले गया। डेंटिस्ट ने डेंटल चेयर पे लेटाया, तो जैसे ही डेंटल चेयर पे लेटाया, डेंटिस्ट ने बोला, बोले माता जी मुंह खोलो। अब जो माता जी ने मुंह खोला है, फिर मजे और खा के ले लेना और तालियां मुझे दे देना। माता जी मुंह खोलो। बोले देख, जैसे ही तू तेरे घर से क्लिनिक के लिए निकलता है, तेरी घरवाली श्रीवास्तव के फ्लैट में घुसती है, इससे ज्यादा मुंह मत खोलवा। मार दिया पापा वाले। हाँ, मैं हकीकत बात बता रहा हूँ। 2 रूम और 1 किचन का घर है विनोद का। अब थोड़े बहुत संस्कार है, विनोद शुक्ला ब्राह्मण आदमी है, पर ये आजकल की नई उम्र की लड़कियां आ रही है ना, इनका कोई कुछ नहीं कर सकता। पुलिस विभाग बैठा हुआ है, मैं दोनों हाथ जोड़ करके आपको प्रणाम करता हूँ, लेकिन इन सब छोरों की तरफ से आपसे एक शिकायत करता हूँ, और वो शिकायत पे मोहर ये सब लड़के लगाएंगे। सर, आरटीओ की धारा 177B खंड 177C ये कहती है कि 1 दुपहिया वाहन पे 3 सवारी बैठी हो तो उसका चालान होना चाहिए। पर ये कौन सी कानून की और आरटीओ की धारा में लिखा है कि ये जो चालान है वो हम 3 छोरों का ही होगा मोटरसाइकिल पे। एक्टिवा पे बैठी, आज तक पापा के 3 परियों का कभी चालान नहीं हुआ है। अब आप ही मेरे को बता दो साहब, कि उस एक मुस्कान में ऐसी कौन सी ताकत होती है कि 1500 रुपए की चालान की अदायगी हो जाती है। ये पत्रकार महोदय बैठे के पुलिस का कितना सम्मान करते हो, ये 4 पंक्तियों में बताना। वो कहते हैं कि काम के लोग चंद मिलते हैं, कदम कदम पर जयचंद मिलते हैं, और जब भी मुसीबत आती है किसी शहर पर, एक पुलिस को छोड़कर सभी दरवाजे बंद मिलते हैं। जिंदाबाद। तो मैं बता रहा था आपको विनोद शुक्ला का घर। विनोद शुक्ला अच्छा लड़का है बेचारा, उसका नाम ले लेके मेरी दाल रोटी चलती भैया। अब आप देखना कि व्यंजना किसको कहते हैं। हास्य के लिए लंबी यात्रा नहीं करनी पड़ती। कैसा भी एक नई बात सुनिए। विनोद शुक्ला की बीवी और विनोद शुक्ला की माँ और खुद विनोद शुक्ला वो बैठा हुआ था। तो हमारे वहां बहुए, आजकल तो चलन बदल गया है, लेकिन विनोद के घर में वो संस्कार नहीं है। इस ससुर जी से बातें नहीं करती, ससुर जी इशारा कर देता है। तो वो रूम में बैठे हुए तीनों, माँ, बेटा और बहू। इतनी देर में बाबूजी आए, तो बाबूजी ने इशारा करा। विनोद शुक्ला ने अपनी बीवी को टोनी मारी, बोले रूम में जा, पापा आ गए हैं। अब नई उम्र की लड़की का जो जवाब था, वो तुरंत बोली कि पापा आ गए हैं तो मैं रूम में क्यों दूं, मम्मी जाएगी। उसका कारण ये है कि विनोद शुक्ला के पिताजी उनकी शादी के 43 साल बाद भी हमारी दादी के हाथ का परोसा हुआ ही खाना खाते हैं। आप लोग गलत मत समझो इसको, आप मस्ती में रहो, ऐसी कोई बात नहीं है, आप मस्ती में रहो। ये जो हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते चेहरे हैं ना, ये हमें बहुत अच्छे लगते हैं साहब। हमारे घर में भी गणपति जी की स्थापना हुई है। आज हम सब 8-8, 10-10 दिन से हमारे घरों से बाहर हैं,
आपको हंसाने के लिए, आपको मुस्कुराने के लिए। मुझे 4 पंक्तियां याद आती है। कहते हैं कि मुस्कुराओ कि खुशी लौटे, रेत की तह में नमी लौटे, होठों पर पसरे हुए हैं सन्नाटे, कुछ किया जाए कि हंसी लौटे। होठों पर पसरे हुए हैं सन्नाटे, कुछ किया जाए कि हंसी लौटे, है ना। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि हंसी के साथ साथ खुशी भी लौट जाएगी अगर ये समाज हम पुरुषों के लिए कुछ करने चाहेगा, क्योंकि हम पुरुषों के लिए कोई कुछ नहीं करता। मैं आपको हकीकत बात बताता हूँ। मेरे बारे में मुंबई में एक बड़े इंग्लिश पेपर में, न्यूज़पेपर में था कि हिमांशु भवंडर नथिंग बट द ह्यूमिलिएशन फॉर विमेन। मैं आपको बताऊं, मैं महिलाओं की बुराई नहीं करता हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि मैं पुरुषों की तारीफ कर देता हूँ, क्योंकि हमारी कोई नहीं करनी। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था। आप पत्रकार महोदय फोटो खींचते हैं, दूसरे दिन अखबार में छापते हैं, चिलचिलाती धूप से खुद को बचाती युवतियां। एक लड़का बेचारा धूप के मारे, सनबर्न के मारे लू लग जाए, नाक में से खून निकल आए, चक्कर खा के जमीन पे गिर जाए, फोटोग्राफर उस लड़के का फोटो खींचता है, दूसरे दिन पेपर में छपता है, नशे में धूप जवानी। हमारी किसी को भी नहीं पड़ी है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि महिलाओं का और बेटियों का जन्म होता है, बेटा बस होता है ना। आपने कभी सुना होगा किसी के घर पे लड़की का जन्म होता है तो हम फोन करके बताए, हाँ बेटा विनोद, बेटा तेरे घर लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी। आपने सुना है किसी ने फोन करके बधाई दी हो, हाँ बेटा विनोद बधाई हो, तेरे घर पे ढेर महाराज होता है। ये हमको कोई समझता ही नहीं। बेटी बचाओ बहुत अच्छी बात है, बेटी पढ़ाओ और भी अच्छी बात है, पर वो नारा इतना आगे ले गए, उन्होंने टकों के पीछे तक लिखवा दिया बेटी पढ़ाओ। उनका क्यों पढ़ाओ? तो आदरणीय गोपाल जी व्यास है, इन्होंने मेरा कान मरोड़ा, बोले नालायक देख के तुम्हें एक बात समझा देता हूँ, कुछ भी करा कर समाज के बीच में खड़े होकर बदतमीजी मत करा कर। मैंने कहा रज्जू मैंने क्या बदतमीजी करी? बोले हिमांशु, इस देश में बेटा एक लड़की पढ़ लेती है तो परिवार के 4 लोगों को शिक्षित करके छोड़ती है। मैंने कहा रज्जू उसके चक्कर में जो कॉलेज के 40 छोरे फेल होते हैं। नहीं खाते साफ लौटते हैं। हकीकत बात कर रहा हूँ ना। नेता लोग अभी आप लोगों ने चुनाव निपटाए, लोकसभा विधानसभा, जितने भी कैंपेनिंग करी, जिनको टिकट मिला था, हम हर बहनों को सिलेंडर देंगे। किसी नेता ने कहा कि हम हर भाई को ब्लेंडर देंगे। सारे कमजोर रह गए तो आपके हक की बात कर रहे। हमारे लिए कोई कुछ सोचता ही नहीं है। आप देखो 10वीं क्लास में लड़का और लड़की बात करते, 2 लड़के बात कर ले, मास्टर जी वहीं से चौक फेंक के मारते, नालायकों कमबख्तों पढ़ लो, साल खराब हो जाएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा। 2 लड़कियां बात कर ले, मास्टर का खुद का इंटरेस्ट डेवलप हुआ पड़ा। हाँ क्या बातें हो रही है, हमें भी बता दो ना। हमारी मस्तिष्क, मैं तो इस 3 परिस्थितियों में भी सुकून ढूंढ लेता हूँ। मैंने बताया ना, मेरे घर पे भी पिछले दिनों परेशान हुआ, कोई नहीं दिखा तो मैं वहां चला गया। वो एक बाबा आए तो बीच में निर्मल हुआ, कृपा आ जाएगी, कृपा का दरबार, काला पर्स रखो कृपा आएगी, समोसे के साथ हरी चटनी खाओ कृपा आएगी। नहीं बाबा पत्नी प्यार नहीं करती। बाबा बोले बेटा कोई बात नहीं, मेरी भी नहीं करती। मैंने कहा बाबा कोई उपाय बताओ। बोले कभी तुमने पत्नी के हाथ के बने खाने की तारीफ करी? मैंने कहा वो तो बिल्कुल नहीं करी। बोले जाके कर, कृपा वही अटकी हुई है। मैं घर गया, 2 पराठे दही के साथ खाए और चालू हुआ। आज तो स्वर्ग मिल गया, जीवन का आनंद आ गया। दही के साथ पराठे, उफ जी चाहता है उन हाथों को चूम लूं जिन हाथों ने इन पराठों को बनाया है। अंदर 250 की स्पीड में बेलन आया किचन में से। बोले नाला यार 4 साल से बना के खिला रही हूँ, एक शब्द नहीं बोला, अब 2 पराठे पड़ोसन क्या दे रही? ये जितनों ने ताली बजाई है ये सब पड़ोसन के पराठे की जुगाड़ नहीं है। लेकिन पड़ोसन से दूर रहा करो। यही मेरा दोस्त विनोद शुक्ला एक दिन खड़ा था चबूतरे पे। हमारे घर के पीछे श्रीवास्तव साहब रहते, वो निकले। श्रीवास्तव साहब ने बोला क्या मेरी मिसेस नहीं दिख रही? विनोद तूने तेरी भाभी को देखा क्या? बोले हाँ अभी थोड़ी देर पहले नहाते हुए देखा था। और श्रीवास्तव साहब ने जो जूतों पे जार करी है, जूते निकाल के मारा, जूते में। फिर विनोद ने हाथ जोड़ा, अरे मालिक नहा मैं रहा था, भाभी की साइड से गुजरी है। इसलिए वो कोई बात सुननी चाहिए। और हम पुरुषों का तो कोई कुछ सुनता ही नहीं है। मैं बताऊं आपको, मैं एक दिन 15 दिन की यात्रा के बाद में घर पहुंचा। रात को 2:30 बजे घर गया तो मेरी
मेरी घरवाली मेरे को खाना ऐसे, आपके घर पे तो परोसा जाता होगा, मेरे घर डाला जाता है, भाई इतना फर्क है। मेरी घरवाली मेरे को खाना ऐसे दे रही है यार, मैंने कहा यार ये कैसी सूखी सूखी रोटियां यार, इस पे थोड़ा घी भी लगा दे, बोले जैसी घी वैसी खा ले। मेरे को बहुत गुस्सा है, मेरे हाथ में मोबाइल था, मैंने मोबाइल फेंका, उसके हाथ में वही बेलन, उसने बेलन फेंका, सिर सूझ गया मेरा, इतना पूरा लाल हो गया। फिर हमको जयपुर से बेंगलोर जाना था, तो मैं और केशव देव जी ले जा रहे थे मेरे को साथ में, तो केशव देव जी ने बोला ये क्या होगा, मैंने कहा भाई साहब आपकी बहू ने मारा मेरे को बेलन, तो मेरा सिर फूट गया, देखो कितनी सूजन आ गई। अब केशव जी ने जो जवाब दिया, उस जवाब पे आप मुझे लीजिएगा। केशव जी तुरंत बोले बेटा इस पे घी लगा। मैंने कहा भाई साहब अगर घी होता किसी का दुख कम नहीं है, आप आज में जी लो। पिछले दिनों ससुर जी का फोन आया, बोले हिमांशु बेटा क्या कर रहे हो, मैंने कहा सहन। मैंने कहा पापा क्या बोला, छोड़िए, छाती पे पैर ताने तनी रहती, उधर से ससुर जी भावुक हो गए, बोले मेरे बारे में सोच, मैं तो इसकी भी माँ के साथ ही रह रहा हूँ। किसी का कुछ कम नहीं है, हकीकत बात बता रहा हूँ। टिप्पणी करते हैं कि सनातन धर्म कीड़े मकोड़ों की तरह है। ये लोग बोलेंगे बेवकूफ लोग, जिनको यही नहीं मालूम कि सनातन क्या है। अगर कठिन है तो कितना, या बाबा भोलेनाथ का मंदिर है, मैं बताता हूं कि कठिन है तो कितना है। सुनिए, यस्याग्रे द्राट द्राट धुट धुट ममलम टं 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 तैलम 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 खुगु खुगु खुगुमम खंग 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 डंसम डंसम दुडंसम दुहि दुहि चकितम भूपकम भूयनालम ध्यायस्ते विप्रगाहे सब सिद्धः पाप वह चंद्रचूड़ा। अगर सनातन कठिन है तो इतना कठिन है, और अगर सरल है तो इतना सरल है कि कोई पागल, कोई दीवाना, कोई शायर, कोई फकीर हो जाए और जो देखे मेरे महादेव की तस्वीर वो खुद एक तस्वीर हो जाए। अंतिम 4 लाइन आपकी भक्ति को टटोलता हूं। गणपति उत्सव हम उस समय से मनाते आ रहे हैं जब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक साहब ने इसकी नींव रचना की, आज तक मना रहे हैं। लेकिन ये 2024 का गणपति उत्सव क्यों ज्यादा विशेष है, अंतिम 4 लाइन में अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूं। और सरवार वालों, अगर बात सुनकर राजस्थान का शौर्य जाग जाए और एक लिंग के प्रति भक्ति आपकी उजागर हो जाए तो तालियों से मुझे विदा कीजिएगा। मैं बड़े दूर की यात्रा करके आया हूं। कहते हैं कि कुछ कहने कुछ सुनने के मनोयोग से बैठे हैं आप, और हम नगर पालिका सरवार के सहयोग से बैठे हैं। जितने बैठे हैं एक बार ताली बजाकर बताएं, इस भीड़ में मुर्दा लाशें नहीं, जिंदा लोग बैठे हैं। और करते हुए बताना चाहता हूं कि ये 2024 महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि कार सेवकों के बलिदान से उदित हुई खुशियां वो जग को तमाम मिल गई है, और प्राण देके मिला है ये धाम सनातनियों को, कहना न कोई ये अकाम मिल गई है। और 5 सदियों के वनवास बाद ग्राम